अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज वाराणसी। इस समय हम वाराणसी के लल्लापुरा में हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं बारहों के सरदार बुनकर बिरादराना तंजीम बारहों के सरदार जनाब इदरीस साहब। बात करेंगे वक्फ बोर्ड को लेकर। जिस तरह से सियासी घमासान है उस सदन में जो इस तरह से लोग बेबाकी के साथ बयान दे रहे हैं और इस बिल को लेकर काफी ये भी चल रहा है कि कहीं ना कहीं नायडू भी तो पलट सकते हैं। ये इसमें संशोधन क्यों करना चाहती है सरकार, किस तरह से देखते हैं? सरकार की मंशा जब से ये वर्तमान में सरकार आई है उनकी मंशा मुसलमानों के प्रति कभी भी साफ नहीं रही है और वो हमेशा मुसलमानों के ऊपर किसी न किसी तरह के जुल्म सितम करने के लिए कोई ना कोई रास्ता अपनाया करते हैं। वक्फ बोर्ड का जो मामला है तो वक्फ बोर्ड से उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो उससे क्या मतलब है? क्यों जो है इसमें दखल अंदाजी देने की कोशिश की जा रही है कि इसमें गैर मुस्लिमों को रखा जाए, महिलाओं को रखा जाए। मुसलमान तो कभी ये नहीं कहता कि हमें जो है मंदिर के ट्रस्ट में रखा जाए या जो है किसी और भी धार्मिक ट्रस्ट में हमको जो है मेंबर बना के रखा जाए, ये तो कभी मुसलमान नहीं कहता। आप क्यों इस तरह की हरकत करते हैं? कहीं ना कहीं जो मुसलमानों की जो संपत्ति है उस पर ही लोग अपना संशोधन के नाम पर हक जताना चाहते हैं। देखिए उनके पास कुछ बचा नहीं। वर्तमान की सरकार ने जो कुछ इनके पास सरकार के पास जो संपत्ति वगैरह थी आदिवासियों की या और भी जो समाज के लोगों की जो संपत्ति थी उसको धीरे धीरे इन लोगों ने जो है अपने अंदर में लेकर के अडानी और अंबानी को दे दिया है। अब अडानी और अंबानी के पास को देने के लिए इनके पास कुछ नहीं बचा है, तो इसलिए वो जो है मुसलमानों की संपत्ति की तरफ रुख कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड में वही संपत्ति है जो मुसलमानों को दान में दी गई है, चाहे वो मस्जिद हो, कब्रिस्तान हो, बारादरी हो, खानका हो, यही सब तो वक्फ बोर्ड में दर्ज है। किसी के प्रॉपर्टी तो वक्फ बोर्ड में दर्ज होती नहीं है। कोई भी अगर दे देता है, अगर किसी के पास कोई मतलब प्रॉपर्टी है वो अगर उन्होंने दे दिया, किसी मस्जिद को दे दिया या मदरसे को दे दिया या खानका को दे दिया तो उसको वक्फ बोर्ड में दर्ज किया है। तो यही तो संपत्ति है बनाए मुसलमानों के पास वक्फ बोर्ड में, क्या और क्या है? तो कहीं ना कहीं जो सरकार है उनके पास कोई मुद्दा नहीं इसलिए वक्फ बोर्ड का मामला उठा रही है। जैसे ये वक्फ बोर्ड है इसका कब से शुरू हुआ है और इससे मतलब मुस्लिम समाज को कितना फायदा है? वक्फ बोर्ड बने हुए सन 1936 में बना है। आजादी के पहले का वक्फ बोर्ड बना हुआ है। सरकार ने वो अंग्रेजों के हुकूमत में जब ये जो मुसलमानों की संपत्ति पे अपना हक जताने की कोशिश कर रहे तो उस समय जो है वक्फ बोर्ड का इनकार किया गया था और तब से 1936 से वक्फ बोर्ड जो लगातार अपनी संपत्ति पे शाही जमाने में भी जो भी संपत्तियां हुए मस्जिद व मदरसा जो खानका वगैरह जो रही है 1936 में जब वक्फ बोर्ड का गठन हुआ तभी से जो है ये सब तमाम संपत्तियां जो मुसलमानों की रही है वो वक्फ बोर्ड में दर्ज हो चुकी है और आज भी वक्फ बोर्ड उसकी देखभाल करती है। हाँ, ये अलग बात है कि वक्फ बोर्ड के अंदर कुछ ऐसे भी अनासिर पसंद लोग हैं जो वक्फ की संपत्ति को अपनी संपत्ति बना करके बेचते रहते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर अगर सरकार शिकंजा कसना चाहे तो हम उनका स्वागत करते हैं और अगर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को लेकर के अपने अंडर में लेना चाहते तो हम इसका विरोध करते हैं। तो जिस तरह से इस समय वर्तमान जो सरकार है उनके पास कोई मुद्दा है नहीं। हर इनकी जो चीज चल रहा है मुसलमानों पर, कभी लिंचिंग को लेकर अलग अलग तरीके से, अभी महिलाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी किया कि उनको वो देना चाहिए 10,000 का भत्ता तलाकशुदा औरतों को। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक नया आदेश आया जिसे हिजाब को लेकर भी कहा गया था कि हिजाब को लेकर जो फैसला आया कितना समझते हैं? हिजाब को लेकर के तो सरकार को इसमें बोलना ही नहीं चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम एक टॉफी खरीदते हैं तो टॉफी पे पन्नी वगैरह लगा रहता है और अगर पन्नी वगैरह उस पर ना लगा हो तो टॉफी की खूबसूरती खत्म हो जाती है।
इसी तरह औरतों के लिए, चाहे वो गैर मुस्लिम समाज की औरतें हो चाहे मुस्लिम समाज की औरतें हैं, अगर वो पर्दे में रहती हैं तो उनका जो है वो पर्दे में रहना जरूरी है। उसके अगर पर्दे में रहती हैं तो लोगों की निगाह जो है गलत तरीके से उनके ऊपर नहीं जाती है, और खुले में अगर रहती है तो उनके ऊपर जो है जाहिर सी बात है कि खुले में रहेगी तो कुछ लोगों की निगाह गलत तरीके से उनके ऊपर जाती है। हिजाब वगैरह, पर्दा वगैरह तो करना जरूरी है, खासतौर से औरतों के लिए, चाहे वो हिंदू औरतें हों या मुस्लिम औरतें हों। और तो ये हो गया वो पर्दा के लिए। और उसके बाद लिंचिंग का जो मामला जहाँ तक है, तो इसमें सरकार को इंसाफ, सरकार खुद इसमें इन्वॉल्व है। एक तरफ जो है कांवड़ियों को पूरी छूट दी जा रही है, उल्लंघन कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई जुल्म सिद्धा, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही है। वर्तमान के जो है वो मुख्यमंत्री हैं, लखनऊ में जो बारिश के मौसम में एक बाइक पे एक औरत एक मर्द जो है निकले थे, 20-25 की तादाद में कुछ लड़के हुड़दंग कर रहे थे, उसमें मुस्लिम भी थे, यादव भी थे, वो तमाम बिरादरी के लोग थे। सदन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक मुस्लिम और एक यादव का नाम दिया, बाकी जो लोग थे वो कौन थे? हुड़दंग करने वाले तो 14-15 की तादाद में पकड़े गए, उन लोगों का भी नाम बताना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए। इससे क्या साबित करना चाहते हैं वर्तमान सरकार? वर्तमान सरकार इसमें साबित किया, हमारी समझ से तो ये है कि वर्तमान सरकार जो है यादव और मुसलमान को टारगेट बना करके जो है काम करती है। चाहे वो कहीं भी किसी भी तरह का मामला देख ले, चाहे वो अयोध्या में जो घटना हुई है, घटना करने वाला चाहे वो मोइन खान हो चाहे राजू खान हो, घटना अगर उसने किया है, लड़की ने FIR किया है, गिरफ्तारी हुई है, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन किसी के घरों पे बुलडोजर चलाना, खास तौर से मुस्लिम समाज के घरों पे बुलडोजर चलाना, ये तो सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे वो किसी भी प्रदेश की सरकार हो, अगर वो बुलडोजर चलाती है तो ये सरासर गलत है। और बुलडोजर चलाने के बाद ये दिखाया जाता है कि वो अवैध रूप से कब्जा 40 साल 50 साल से जो कब्जा करके रह रहा, 10 साल पहले भी तो आपकी सरकार थी। तो